सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। आज की इस प्रज्ञा लॉज और प्रज्ञा सी स्टूडियो की मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो मीटिंग है, गोष्ठी है, उसका विषय है विवाह, संतान और खान पान। और इस विषय में खलील जिब्रान, जो महान फिलोसोफर हुए हैं, उनके क्या विचार हैं उनकी पुस्तक द प्रॉफिट से, वो आज हमारे साथ मम्मी सिस्टर वसुमती अग्निहोत्री जी शेयर करेंगी। सभी बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अभी शिखर जी ने बताया कि हम लोगों ने खलील जिब्रान ने विवाह, संतान और खान पान पर क्या कहा है, उसको आज हम लोग शेयर करेंगे। कि अल मुस्तफा नाम का जो फकीर, जो रियलाइज्ड पर्सन इसमें है, और जो आरफलीज में 12 वर्ष करीब रहा था, और अब वो उस शहर को छोड़ के जा रहा है, तो जाने से पहले आरपलीस शहर के निवासियों ने उनको घेर कर कहा कि आप मुझे कुछ विषयों पर बताइए, ताकि वो हम अपनी संतति को आगे दे सकें। तो उसमें अलमित्रा ने उनसे कहा कि हमें विवाह के बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है कि आज की जो 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 भी समय आज का चल रहा है, उसमें सचमुच हम सभी को विवाह और उसकी जो स्थितियां हैं और जिस तरह की चीजें चल रही हैं, उसमें मुझे लगता है कि खलील जिब्रान ने जो बात कही है, वो सभी को बहुत अपील करेगी। वो कहते हैं कि तुम साथ साथ पैदा हुए और तुम हमेशा साथ साथ रहोगे। तुम उस समय भी साथ साथ ही होगे जब मृत्यु के सफेद पंख तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर देंगे। अब ये समझने की बात है कि जीवन में तो हम साथ साथ रहेंगे, लेकिन जब हमारा ये स्थूल शरीर नहीं रहेगा और हम मृत्यु के परे चले जाएंगे, तब भी हम साथ साथ होंगे, जैसा कि हम लोग अपनी थियोसॉफी में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो हाँ, सच में तुम ईश्वर की शांत स्मृति में साथ साथ रहोगे, वहां भी रहेंगे। लेकिन अब आगे वो क्या कहते हैं कि फिर भी अपनी इस एकजुटता, यानी एक हो जाना, और या इसको अनन्यता शब्द भी कह सकते हैं, कि फिर भी अपनी इस एकजुटता या अनन्यता में थोड़ी बहुत जगह रहने दो और स्वर्ग की हवाओं को अपने बीच नृत्य कर। यानी थोड़ा स्पेस, थोड़ा रिक्तता अपने बीच में हमको रखनी है, ताकि वहां पर स्वर्ग की वो हवाएं जो है उनको नृत्य कर। अब आगे और कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन प्रेम को बंधन न बनाओ, बल्कि अपनी आत्मा के किनारों के बीच उसे चलायमान समुद्र बना। अब होता क्या है कि हम जिसे प्रेम करते हैं उसको बिल्कुल पजेस कर लेना चाहते हैं और अपना ही बंधन बना लेते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के किनारों के बीच उसे चलायमान समुद्र, यानी उसमें एक प्रवाह, उसको निरंतर बहते रहने देना चाहिए। आगे कहते हैं कि एक दूसरे के प्याले को भरो, लेकिन एक ही प्याले से बिल्कुल मत पियो। इस पे अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये समझने की है, गहराई से समझने की जरूरत है। फिर कहते हैं साथ साथ गीत गाओ, नृत्य करो, आनंद उठाओ, फिर भी प्रत्येक का अपना अपना अस्तित्व रहने दो। जिस प्रकार वीणा के तार अकेले होते हैं जबकि वे एक ही साथ संगीत उत्पन्न करते हैं, तो जिस तरह वीणा के तार अकेले अकेले हैं, लेकिन जब वे एक साथ संगीत उत्पन्न करते हैं, इसी तरह ये कहते हैं कि अपने अपने अस्तित्व के साथ रहने दिया जाए, तब उसमें ज्यादा सौंदर्य और मधुरता होगी। एक दूसरे को अपना हृदय अर्पित करो, लेकिन एक दूसरे के संरक्षण में ना। कितनी अच्छी बात कही है कि एक दूसरे को अपना हृदय तो अर्पित करो, लेकिन एक दूसरे के संरक्षण में मत रहो। अब ये, इसमें भी कई दृष्टियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि ये
पति पत्नी का जो रिश्ता या जो विवाह नाम की संस्था है, उसमें इस पर बहुत ज्यादा गहराई से चिंतन मनन हमें करना चाहिए। तुम्हारे हृदय केवल तुम्हारे जीवन के हाथों में समाविष्ट हो सकते हैं। अब ये देखिए कि एक दूसरे को अपना हृदय अर्पित करो, मगर एक दूसरे के संरक्षण में ना रहो। लेकिन हृदय किसको सौंपा जा सकता है? जीवन के हाथों में। यानी जो हमारा ये जीवन है, जो हमारी जीवन चेतना है, उसमें हम अपने हृदय को अर्पित करें कि हमारा जीवन किस तरह विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, या जिसका जैसा भी हो। और एक दूसरे के साथ खड़े रहो, लेकिन एक दूसरे के बहुत अधिक निकट नहीं, क्योंकि मंदिरों के स्तंभ अलग अलग खड़े होते हैं। कितनी सुंदर बात है कि कोई भी भवन, जब पिलर्स अलग अलग, स्तंभ या खंबे अलग अलग बनाए जाते हैं, चार खंबे अलग अलग, तब उन पर वो भवन स्थित होता है। तो वो कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ तो खड़े रहें, लेकिन एक दूसरे के बहुत अधिक निकट नहीं, क्योंकि पिलर्स अगर मिला दिए जाएंगे तो भवन ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए इतनी दूरी, इतने पास। आगे उदाहरण के तौर पे वो कहते हैं कि और बलूत और साइप्रस के पेड़ एक दूसरे की छाया में नहीं बढ़ते। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी बड़े वृक्ष की छाया में कोई पेड़ लगाया जाए तो वो उतना अच्छा विकास नहीं होता जितना उसको उसकी छाया से अलग स्थान पर लगाया जाए। तो बलूत और साइप्रस के पेड़ एक दूसरे की छाया में नहीं बढ़ते। तो ये दो तीन बातें इसमें आई हैं कि कितनी स्पेस, एकजुटता जरूर हो, अनन्यता हो, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा जगह जरूर रहे, ताकि बीच में समुद्र, चलायमान समुद्र, ये एक उपमा उन्होंने दे दी है, लेकिन समझने का जरूरत है। और आगे वो कहते हैं कि अपने जो अस्तित्व के साथ हमको रहना है। हमारा जो भी अस्तित्व है, यानी किसी को कुछ पसंद है, पति को कुछ पसंद है, पत्नी को कुछ पसंद है, तो हमें एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान और मान भी करना है। और दूसरे ये कि एक दूसरे के साथ तो हो, मगर इतने निकट नहीं कि भवन गिर पड़े। और एक दूसरे के संरक्षण में ना रहो, प्रेम तो करो, मगर एक दूसरे को पजेस जिसको करना कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अभी आगे आप लोगों के विचार भी सुनेंगे। अब दूसरा आता है संतान। संतान को लेकर के भी आज जो है कितनी सारी विषम परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं, समाज में हम लोग सुनते रहते हैं। और अगर कभी ओल्ड एज के व्यक्तियों से बात करें तो वो काफी दर्दनाक भी होता है। लेकिन अब इसमें जो है, एक स्त्री ने अपने छोटे से बच्चे को जो गोद में लिए थी, उसने अल मुस्तफा से पूछा कि हमें संतान के बारे में कुछ बताइए। तो खलील जिब्रान अब आगे कहते हैं कि तुम्हारी संतान अपनी संतान नहीं है। तुम्हारी संतान अपनी संतान नहीं है। क्या है वे? वे तो परम जीव के द्वारा अपने लिए की गई कामना के पुत्र एवं पुत्री है। परम जीव के द्वारा, अर्थात ईश्वर के द्वारा, वो जो भी योजना है या जो भी है बातें, उसके हिसाब से वो आपके माध्यम से संसार में भेजते हैं। तुम उनके लिए इस संसार में आने हेतु साधन मात्र हो, लेकिन वे तुम में से नहीं आते। हालांकि वे तुम्हारे साथ हैं, फिर भी वे तुम्हारे नहीं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खलील जिब्रान की अपनी एक शैली है जो बहुत आकर्षक है। तो वो कह रहे हैं कि आप, यानी कि पति और पत्नी या माता और पिता, संतान को इस संसार में लाने के केवल साधन मात्र हैं। वो आपसे नहीं आते हैं, और वो तुम्हारे साथ हैं, मगर फिर भी तुम्हारे साथ नहीं। आगे क्या कहते हैं? तुम उन्हें प्रेम तो दे सकते हो, लेकिन अपने विचार न दो, क्योंकि उनके पास स्वयं के विचार हैं। हम लोगों ने, सभी ने देखिए थियोसॉफी में पढ़ा है कि कोई भी जो बच्चा है वो बिल्कुल कोरी स्लेट नहीं होता। अपने पुराने जन्मों से वो अपनी वृत्तियां, अपने विचार, अपना कुछ ट्रैक उसका जो है वो लेकर आता है। तो वो कह रहे हैं हम उन्हें प्रेम तो दे सकते हैं, लेकिन हम अपने विचार उन पर ना थोपें, क्योंकि उनके स्वयं के अपने विचार हैं। आगे कहते हैं
कि तुम उनके शरीरों को भले ही घर में रख सकते हो, लेकिन उनकी आत्माओं को नहीं, क्योंकि उनकी आत्माएं तो भविष्य के घरों में रहती हैं, जहां तुम नहीं जा सकते, यहां तक कि उनके सपनों में भी। कितनी सुंदर बात कही है कि हम, जो भी बच्चा है, जो भी संतान है, उसके शरीर को ही तो हम रख पाते हैं, उसकी आत्मा को नहीं, क्योंकि वो भविष्य में वो उसका विकास होके वो कहाँ जाने वाले हैं, हम वहां नहीं जा सकते हैं, और यहाँ तक कि उनके सपनों में भी नहीं। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि एक बच्चे का जब बचपने से जो विकास होता है, उसके ऊपर जो इम्प्रेशंस पड़ते हैं, उसको सही सही उसके माँ बाप भी नहीं जानते। ये मुझे ऐसा लगा है अपने जीवन में भी, और जो आसपास हम देखते हैं कि कोई भी एक दूसरे के विचारों को उस तरह से नहीं जान सकता जैसा कि वो व्यक्ति स्वयं जानता होता है। तो यही बच्चों के मामले में है। तो उनको वो कहते हैं कि आप अपने घरों में रख सकते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं तो भविष्य में होने वाले विकास के सोपानों पर जाने वाली हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते, और उनके हम सपनों में भी नहीं जा सकते कि वे क्या सोचते हैं, किस प्रकार का उनका आइडिया है, क्या आगे उनकी सोच होगी, ये सब हम लोग नहीं जानते हैं। आगे वो कहते हैं कि तुम उनकी तरह दिखने का प्रयास कर सकते हो। उनकी तरह यानी अपनी संतान की तरह दिखने का जब प्रयास कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनाने का प्रयास न करना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अभी ऊपर विचारों की बात कही है, उसी का ये तो, और आगे बोला है इन्होंने कि तुम उनकी तरह दिखने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनाने का प्रयास मत करना, क्योंकि जीवन पीछे की ओर नहीं जाता और ना ही बीते समय पर रुक सकता है। अर्थात हम उनकी तरह तो दिख लें, लेकिन हम उनको अपनी तरह बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि पीछे थोड़ी जाना है, उन्हें तो और आगे जाना। अब आगे जो इन्होंने उपमा दी है वो वास्तव में सोचने लायक है। तुम वह धनुष हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की भांति निकलते, यानी माता पिता एक धनुष के समान है जिससे बच्चे तीर के समान निकलते। तीर की उपमा दी है संतान के लिए। धनुषधारी अनंत के मार्ग पर निशाना लगाता है। धनुषधारी यानी ईश्वर अनंत के मार्ग पर निशाना लगाता है और तुम्हें अपनी शक्ति के आगे झुकाता है, ताकि उसके तीर तीव्र गति से दूर जा सके, और उस धनुषधारी के हाथों तुम्हारा झुकाया जाना आनंद के लिए है, क्योंकि वह उड़ने वाले तीरों से प्रेम करता है, और इसीलिए उस धनुष से भी वह प्रेम करता है जो कि स्थिर है। दोनों बातें यहाँ पर कह दी गई हैं कि माता पिता धनुष के समान है, और उससे जो तीर निकलता है वो संतान के समान है, और वो जो चैतन्य जो हमारी परम चेतना है, वो हमको जो ये नवाजता है इस स्थिति से, वो जो है वो आनंद के लिए है, क्योंकि वो अपने उड़ने वाले तीरों से यानी अपनी संतानों से भी प्रेम करता है, और अपने धनुष से अर्थात माता पिता से भी प्रेम करता है, क्योंकि वो भी उसके बच्चे ही हैं कवि थे। अब इसके आगे हम आते हैं खान पान पर। खान पान आज डेली लाइफ में क्या खाएं क्या ना खाएं, इतना ज्यादा विस्फोट हुआ है इस प्रकार के नॉलेज का हमारे चारों ओर, हम जानते ही हैं, लेकिन हमें अपनी शरीर की प्रकृति को समझकर वही लेना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। अब खलील जिब्रान से एक बूढ़े आदमी ने मतलब अल मुस्तफा नाम के फकीर से बूढ़े आदमी ने, जो सराय का रखवाला था, उसने कहा कि हमें खान पान के बारे में कुछ बताइए। तो उनने क्या कहा? शायद तुम धरती की सुगंध पर जीवित रह सकते और अमर बेल की भांति प्रकाश द्वारा जीवन निर्वाह कर सकते, लेकिन खाने के लिए तुम्हें हिंसा करनी पड़ती है। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए नवजात बछड़े की माँ को उससे अलग करके दूध लेते हो, तो फिर इस काम को ईश्वर की पूजा की तरह करो। इस पैराग्राफ की जो प्रथम 2 लाइनें हैं, उसमें खलील जिब्रान ने देखा जाए तो शाकाहारी भोजन की बात कही है इनडायरेक्टली,
वो कह रहे हैं कि तुम यदि धरती की सुगंध पर जीवित रह सकते, यानी जो मैदानों में और जो सब्जियां और जो भी इस तरह का वनस्पति जगत है, उससे अगर तुम कर सकते हो, और अमर बेल की भांति प्रकाश पर, अमर बेल मतलब जो अमर है और उसके प्रकाश द्वारा, हमने कई ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जो जीवन भर जिन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और मगर वो फिर भी हम लोगों से कहीं ज्यादा स्वस्थ और स्वस्थ हैं और जीवित हैं। लेकिन खाने के लिए, दूसरे में कह रहे हैं खाने के लिए यदि तुम्हें हिंसा करनी पड़ती है, तो कहते हैं कि फिर इस काम को तुम पूजा की तरह करो। यदि नवजात बछड़ा अपनी माँ का दूध ना पिए और तुम उसका दूध लेते हो, तो फिर इसे ईश्वर की पूजा की तरह करो। आगे कहते हैं कि और अपने भोजन की थाली को बलिवेदी समझो, जिस पर जंगल और मैदान के शुद्ध निर्मल जीवन का बलिदान दो, जो कि मनुष्य में शुद्ध और अत्यधिक निर्मल। पूरी तरह यहाँ शाकाहारी भोजन की बात कही है कि जो जंगल और मैदान में शुद्ध जीवन है, लेकिन अपनी थाली को, भोजन की थाली को बलिवेदी समझो। वो जो एक नियम है, यज्ञ नियम, हमारे यहाँ थियोसॉफी में भी आया है कि सारी चीजें परस्पर कितना जुड़ी हुई हैं। तो पहले खनिज है, वनस्पति है, पशु है, फिर मनुष्य है। तो हम सभी से होकर आए हैं और साथ ही जो वनस्पति का हम हमारे जीवन यापन में कितना रोल है, तो वो कहते हैं कि उसी को लिया जाए, और वो क्योंकि शुद्ध और अत्यधिक निर्मल है। आगे फिर कहते हैं वो कि किसी पशु को यदि मारना है, किसी पशु को मारते समय उससे अपने हृदय में ये कहो, क्या कहो, बहुत गहन चिंतन की लाइनें हैं ये, कि जो शक्ति तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर रही है, वही मेरी जीवन लीला को समाप्त करेगी, और फिर उसी तरह मुझे भी खाया जाएगा। फिर जिस कानून ने तुझे मेरे हाथों में सौंपा है, उसी कानून के द्वारा मुझे भी और अधिक शक्तिशाली हाथों में सौंपा जाएगा। यदि अगर हिंसा करनी है और पशु को मारना ही है, तो वो कहते हैं आप इसको कहिए। अब जब हम इस पर सोच विचार कर लेंगे या इसे मन में दोहराएंगे, तो हम पशु हिंसा नहीं कर पाएंगे। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि यदि आप किसी की जीवन लीला समाप्त करते हैं, तो आपको भी एक दिन उसी कानून को सौंपा जाएगा, उसी शक्ति को सौंपा जाएगा, जो 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 आप पशु की जीवन लीला समाप्त करते हुए कर रहे हैं, वही फिर आपके साथ। तो ये कर्म नियम की ध्वनि यहाँ पर आ रही है। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारा खून और मेरा खून केवल वह रस है जो स्वर्ग के वृक्षों में पोषण क्रिया को अंजाम देता है। कि हम सभी ने थियोसॉफी में भी पढ़ा है कि जब हम देवाचन पहुंचते हैं, तो वहां पर हमारी जो आकांक्षाएं हैं, क्षमताएं हैं, वो क्षमताओं के रूप में डेवलप होती हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी है हमारे अंदर और जो हमारे जिसका भी हमने लिया है, जो भी लिया है, तो वो देवाचन में हमारी पोषण का काम देते हैं। ये एक तरह से रूपक के रूप में इन्होंने इसको कहा है। और जब तुम अपने दांतों से किसी सेब को चबाते हो, तो उससे अपने मन में कहो कि तुम्हारे बीज मेरे शरीर में जीवित रहेंगे, तुम्हारे भविष्य की कलियां मेरे हृदय में खिलेंगी, और हम साथ साथ सारे मौसमों का आनंद लेंगे। कितना ग्रेटिट्यूड है। मतलब अगर हम कोई चीज ले भी रहे हैं प्रकृति से, तो हम उसके लिए कृतज्ञ हो। आगे दूसरे एग्जाम्पल से इसी बात को वो कह रहे हैं कि और शरत काल में जब तुम अपने बगीचे में अंगूर लेकर उन्हें रस निकालने वाली मशीन में डालो, तो अपने दिल में कहो कि मैं भी अंगूर का एक बगीचा हूँ, और मेरे फल भी रस निकालने वाली मशीन में डाल दिए जाएंगे, और नई मदिरा की तरह मुझे अविनाशी बर्तन में रख दिया जाएगा, अविनाशी जो कभी नष्ट नहीं होता। और सर्दी के मौसम में जब तुम शराब बनाओ, तब हर प्याले के लिए अपने दिल में एक गीत को जगह दो, और सर्दी के दिनों के लिए, अंगूर के बगीचे के लिए और रस निकालने वाली मशीन के लिए उस गीत में एक याद रहने दो। तो हम सभी जानते हैं जीवन शाश्वत है, अविनाशी है, और रूप जो है वो नाशवान है। तो जीवन जो है वो चारों ओर एक ही है, और देवाचन में हमारी क्षमताएं विकसित होती हैं। वही यहाँ उन्होंने कहा है कि सर के वृक्षों में पोषण क्रिया को अंजाम देते हैं, और साथ में
हमें बहुत बहुत कृतज्ञ होना चाहिए प्रकृति का, जिसने, प्रकृति ईश्वर के द्वारा ही प्रकृति भी उद्भूत है, और उसने हमें जो जो दिया है उन सब के लिए हमें एक एक स्थायी भाव ग्रेटिट्यूड का हमारे अंदर डेवलप हो जाना चाहिए, अपने आसपास के लिए, अपने उसके लिए। तो इस प्रकार विवाह, संतान और खान पान पर खलील जिब्रान के विचार मैंने आपसे शेयर किए, और आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना। और अब इस पर आप लोग कुछ ऐड करें या डिस्कशन इस पर करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, आपने ये शेयर किए, बहुत ही वाकई में गहन विचार हैं। शर्मा भी है, उन्हीं के घर में बैठ करके हम लोग ये सुन रहे हैं, क्योंकि ये भी सुनना चाहते हैं। ओह अच्छा अच्छा, नमस्कार। के घर आ गई थी तो आपके मित्र को नमस्कार। हाँ, ये अहिरमन जी है। बहुत अच्छा, बहुत लगा सुन के। थैंक यू। इनको खलील जिब्रान में इंटरेस्ट है, इसलिए ये आकाशवाणी से रिटायर है, तो वहाँ के उसमें जब प्रस्तुत करती थी तो खलील जिब्रान के कुछ कोट किया करती थी। ओह अच्छा अच्छा, ये आपका ये लेक्चर सुना जाए आज का, तो मैं यहाँ आ गई थी यहाँ से। अच्छा तो ठीक, अच्छा लगा कुछ बताइए। विवाह के बारे में और संतान के बारे में जो खलील ने कहा, वो मुझे बहुत पसंद है, और आज उसी की चर्चा भी आपने की। तो क्योंकि मैं पहले थोड़ा सा पढ़ चुकी थी, तो सब पुरानी बात याद आ गई, और मैंने अर्चना को बताया, मैंने कहा हाँ मैंने ये सब पढ़ा है। तो मैं सोच रही थी कि खलील जिब्रान ने जिस जमाने में ये लिखा होगा या कहा होगा, जिस जमाने में, उस समय भी यही सब समस्याएं होंगी जो आज के युग में आज है। बिल्कुल, जो विवाह की समस्या आज है, या संतान के लिए लोग हाय तौबा आज कर रहे हैं, तो कभी इतने, मतलब ये युग युग से चला आ रहा है, कहने का तो यही मतलब हुआ। तो ठीक है, उन्होंने समाधान तो बताया ही, और समाधान बिल्कुल ठीक बताया, और हम लोग को समझना चाहिए इस चीज को। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये कह रही थी, जो तीनों टॉपिक बहुत अच्छे लिए, इसमें जो विवाह में चाहे रिश्ते की बात हो, मुझे लगता है संसार में कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, माता हो, चाहे दो दोस्तों का हो, दो भाइयों का हो, बहन भाइयों का हो, हर रिश्ते में वो दूरी रखनी ही चाहिए जो मिलाप वाली बात आपने कही। केवल पति पत्नी की बात मुझे लगता है हर रिश्ते में ये चीज जरूर रखनी चाहिए, जिसको हम लोग आज की भाषा में कहते हैं स्पेस देना चाहिए, और दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये सब बातें जो आपने कही, मुझे लगता है हर रिश्ते में ये चीज बहुत जरूरी है, ये रखा है तो बहुत अच्छा है। शायद इन्हीं बातों से शायद जो पॉजिटिवनेस की भावना है, या इनसिक्योरिटी की भावना है, या जो जनरेशन गैप है, वो शायद इन्हीं सब बातों से डेवलप होता होगा, कि माता पिता बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, बच्चों का अपना एक संस्कार है, वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, और तो इसी वजह से शायद ये इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हमारे साथ गुड़िया दीदी भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? दीदी सुनने में ही अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है। आध्यात्मिक जीवन ज्योति जो पढ़ा है उसमें भी है कि किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही बात है, सच। दिया गया है, आप बात बताएं अपनी, चाहे संतान की हो, किसी की हो, आप अपना व्यू रख सकते हैं, पर आप फोर्स ना करें किसी को भी। बल्कि उन्होंने इसको बहुत बड़ा एक तरह से क्राइम माना है कि अगर आप दूसरे को अपने ढंग से जीने के लिए मजबूर करते हैं, अपने ढंग से चलाते हैं। ये थियोसॉफी में काफी, मुझे लगता है कि काफी जोर दिया गया इस बात पर। हाँ, उसमें एट द फीट ऑफ द मास्टर जो पुस्तक है श्री गुरु चरणेशु, उसमें ये कहा गया है कि मतलब कि इवन यहाँ तक कि सलाह देना बिन मांगे उसको भी डिस्करेज किया गया है। लेकिन 3 एक्सेप्शंस हैं इसमें, कि यदि आप किसी बच्चे या जानवर पे अत्याचार होते देख रहे हैं तो वहां आपको इंटरफेयर करना चाहिए। यदि आप किसी के इंचार्ज बनाए गए हैं, यानी आप किसी के टीचर हैं, या आपको किसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसको उसकी गलतियां या उसका जो इवोल्यूशन है, उसके विकास को मॉनिटर करना आपका थोड़ी बहुत जिम्मेदारी वो भी होती है। या अगर आप किसी को कानून तोड़ते हुए देख रहे हैं
देश का या कहीं का, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसको रिपोर्ट करें। इन तीनों के अलावा वो कहते हैं कि आपको बिना किसी अगर कोई मदद के लिए मांगने आ रहा है आपसे, तो आप प्रोएक्टिव होके मदद करें, लेकिन जैसा आपने कहा अभी मौसी, हाँ, कि जबरदस्ती की नहीं, हम आपको अपनी तरह अच्छा बनाना चाहते हैं, जो कि सब लोग कोशिश करते हैं कि आप अच्छा ही नहीं बने, हमारी तरह अच्छा बन जाए, तो वो क्रुएल्टी और क्राइम भी हो जाता है, कभी अत्याचार हो जाता है। लेकिन दी अगर बच्चे जो हैं गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो बताना पड़ेगा ना उन्हें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अच्छा और बुरा बिल्कुल बताना पड़ेगा। हाँ, हाँ। अच्छा बुरा दोनों। हाँ। इसीलिए देखिए, जो एडल्टहुड की जो एज दी गई है 18 साल में के बाद, वही वोटिंग राइट्स या लाइसेंस या और सब चीजें, हालांकि ऐसा नहीं कि 18 साल से पहले तक बच्चे कुछ नहीं समझते, 18 साल के बाद कुछ भी सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन हाँ, एक उम्र तक बच्चों को गाइडेंस की जरूरत होती है, लेकिन साथ में हमें उन्हें ये फ्रीडम भी देनी चाहिए कि नहीं, हो सकता है कि भाई ये बच्चा हमें देखने में बच्चा लग रहा है, लेकिन हो सकता है इसकी जो जीवात्मा है वो बहुत इवॉल्व हो, तो उसके और गहरी समझ हो, तो हो सकता है इसके अंदर भी कुछ ऐसे संस्कारों जो हम बाहर निकालें, पॉजिटिविटी को हम बढ़ावा दें। लेकिन हाँ, अगर कुछ एब्सोल्युटली गलत चीज बच्चा कर रहा है तो हमें उसको समझाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि हम समझाएं। जी हाँ जी, डॉक्टर, हाँ, सुषमा जी है, सुषमा आंटी जी। हाँ, ये जो वसुमती जी ने जो प्रस्तुत किया, मन एकदम आह्लादित हो गया, और उसी समय तो उत्तर देना मुश्किल है, लेकिन जो वसुमती जी ने पहले प्रेम की बात कही, मेरे ख्याल से विवाह, संतान और जो भोजन, इन तीनों का जो की नोट है वो प्रेम है। तो बात मैं वहां से शुरू करती हूँ, जैसे खुसरो ने कहा कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। यहाँ क्या मतलब है कि प्रेम में अपने को खो देने की बात है, और जब हम खुद खो जाते हैं तब हम दूसरे को देने के लायक बनते हैं। ये विरोधाभास लग रहा है, लेकिन यही सत्य है। और फिर जो प्याले भरने की बात कही, इसका मतलब है अपना प्याला मत दो। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमने जो अर्जित किया है, यानी जो हमने अपना प्याला भरा है, अपने अपने ज्ञान से, अपने संस्कारों से, प्याला यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है प्याला का। हाँ, सिंबल। तो वो तो है कि जो भी हमने भरा है, तो वो हम एज इट इज ना दे दें, बल्कि यदि उसको आवश्यकता है तो हम उसको, वही है ना कि फोर्स नहीं करना, उसको उसका प्याला भरना, हम मतलब उसको समर्पित करें। प्याला भरने का मतलब है कि अपना समर्पण करें। जब हम समर्पण करेंगे तो दूसरा खुद ही जो है वो उन चीजों को ग्रहण करेगा। और हाँ, एक्सपेक्टेशन ही शायद कहीं ना कहीं अपने दुख का कारण बन जाता है। हम बच्चों से करते हैं एक्सपेक्टेशन, दोस्त से करते हैं, रिश्तों में करते हैं, और जब वो नहीं पूरी होती है तो फिर वही दुख में या गुस्से में या बदले की भावना में डेवलप हो जाता है। लेकिन सही बात है, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जब लाइफ में इसको अप्लाई करने में बहुत अंदर अपने एक स्ट्रगल चलता है, और यही साधना है, यही तपस्या है। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार, मैं नीलम जी बोल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रेम और समर्पण की बात आपने कही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।